हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 9 जो एसके चा सर के आस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा BSPSCL का टेस्ट सेट नंबर 83 है, उस मेरा सेट नंबर 9 होगा। ये आज हम लोग इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करवाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से क्या कर रहा है, देखिए विस्तार में डिस्कशन करवाएंगे एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ। जो आपका न्यूमेरिकल होगा उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको। देखिए निम्नलिखित में से कौन से प्लांट की उत्पादन पूर्व जेस्टेशन अवधि अधिक होती है। मतलब निम्नलिखित में से कौन से प्लांट की उत्पादन पूर्व जेस्टेशन अवधि अधिक होती है। तो ये होता है बड़ा जल विद्युत संयंत्र का। इलेक्ट्रिक रूम हीटर कन्वर्टर में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण सिद्धांत है। कौन सा ऊर्जा रूपांतरण सिद्धांत है। तो ये आपका है रेसिस्टेंस हीटिंग। रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो नाइक्रोम का तार गर्म जल्दी होगा। ठीक है, अब ये देखिए क्या कर रहा है कि जब लोड प्रतिरोध स्रोत प्रतिरोध के बराबर होता है तो निम्न में से कौन सा अधिकतम होता है। तो ये आपका पावर अधिकतम होता है। कौन अधिकतम होता है? पावर अधिकतम होता है। कह रहा है कि एक सामान्य उत्तेजना के साथ चल रहा सिंक्रोनस मोटर लोड में परिवर्तन समायोजित करने के लिए निम्न में से किस में परिवर्तन लाता है। निम्न में से किस में परिवर्तन लाता है। तो ये लाता है आपका आर्मेचर करंट में परिवर्तन। किस में परिवर्तन लाता है? आर्मेचर करंट में। कह रहा है एक टू वे स्विचिंग कनेक्शन का इस्तेमाल आमतौर पर निम्न में से किसके लिए किया जाता है। एक टू वे स्विचिंग कनेक्शन का इस्तेमाल आमतौर पर निम्न में से किसके लिए किया जाता है। तो सीडी की वायरिंग के लिए। अब देखिए कह रहा है कि 10 स्क्वायर एम के नॉमिनल कंडक्टर क्षेत्र के 1.1 केवी XLPE इंसुलेटेड सिंगल कंडक्टर एल्युमिनियम केबल के लिए करंट रेटिंग जमीन में क्या है। तो ये आपका साइज पर डिपेंड करता है। और जब 10 स्क्वायर एम के लिए होगा, कितना के लिए? 10 mm स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। 10 mm स्क्वायर 1.1 केवी के लिए होगा। तो इसके लिए जब होगा तो इसके लिए होगा आपका 55 एम्पियर। अब है कि XLP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीथीन होता है। किसका फुल फॉर्म? XLP का। अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे हम अगर बात करेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया 10 हो जाएगा, तो इसके लिए डक्ट एयर में तो ये 45 हो जाएगा। अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि विभिन्न ऊर्जा संयंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। विभिन्न ऊर्जा संयंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये पूछा आपसे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका कि ये परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की रखरखाव लागत डीजल ऊर्जा संयंत्रों से ज्यादा है, क्योंकि बेहद कुशल कर्मियों की जरूरत होती है। ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हेलिकल कॉइल्स का इस्तेमाल आमतौर पर किस लिए होता है। हेलिकल कॉइल का इस्तेमाल आमतौर पर किसके लिए होता है। तो ये होता है बड़े ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के लिए। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग में परावर्तन कारक रिफ्लेक्शन फैक्टर को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। कह रहा है कि इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग में परावर्तक कारक रिफ्लेक्शन फैक्टर को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो परावर्तित प्रकाश का आपतित प्रकाश से अनुपात। कम वोल्टेज उपकरणों 440 वोल्ट पर मेगा टेस्ट करने के लिए पर्याप्त वोल्टेज रेटिंग क्या है। तो 440 वोल्ट पर अगर मेगा टेस्ट करना है तो इसके लिए पर्याप्त वोल्टेज होता है आपका 500 वोल्ट। कितना होता है? 500 वोल्ट, याद कर लीजिए। 440 वोल्टेज रेटिंग के लिए कितना 500 वोल्ट होगा, तब वो 440 वोल्ट मेगा टेस्ट करने के लिए पर्याप्त वोल्टेज रेटिंग 500 वोल्ट होगा। कह रहा है कि किसी सर्किट
ब्रेकर पर किए गए शॉर्ट सर्किट जांच में सिंगल फ्रीक्वेंसी ट्रांजिएंट पर निम्नलिखित रीडिंग प्राप्त हुआ था। पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज तक पहुंचने का समय क्या है? 50 म्यू सेकेंड है। इसके बाद पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो है आपका 125 के भी है। तो औसत आरआरवी निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है, औसत आरआरवी इक्वल टू होता है आपका पीक वोल्टेज बाय क्या? पीक टाइम। अब पीक वोल्टेज आपका कितना है? 125। अब पीक टाइम कितना है आपका? 50। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 50 दूना 100। अब बचा कितना? 25, डेसिमल डालेंगे 0। अब 50 पाँच कितना? तो ये 2.5 किलो वोल्ट म्यू सेकेंड। कितना, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी होगा सही। तो आप याद कर लीजिए, आरआरवी निकालने के लिए, अगर आरआरवी निकालना है आपका, ठीक है, तो इसके लिए आपका होता है, रीडिंग प्राप्त हुआ था तो इसके लिए आप होता है क्या? पीक वोल्टेज बाय पीक टाइम, पीक वोल्टेज बाय पीक टाइम। ठीक है, नेक्स्ट, वह वायरिंग सिस्टम कौन सा है जो बिजली के झटकों से मुक्त होता है? बिजली के झटकों से मुक्त होने के लिए आपको केसिंग और कैपिंग वायरिंग करना पड़ेगा, केसिंग और कैपिंग वायरिंग। अंतर्राष्ट्रीय मानक IEC 6061 और 1 के अनुसार अर्थ लीकेज करंट अधिकतम सीमा कितना होगा? अर्थ लीकेज करंट का अधिकतम सीमा कितना होगा, ये पूछा आपसे। तो अर्थ लीकेज करंट का अधिकतम सीमा होता है आपका 1 मेगा एम्पियर, 1 मेगा एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का एक अलाव है? मतलब अनप्रोफिट है, अलाव है, कौन सा कथन? तो ये आपका है कि इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर से आग के खतरे की संभावना होती है, ये अलाव है। एक इंडक्शन मोटर ड्राइव के लिए वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की आपूर्ति के लिए यदि रेक्टिफिकेशन अनियंत्रित है तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी निम्न में से किससे नियंत्रित किए जा सकते हैं? तो ये किए जा सकते हैं प्लस विथ मॉड्यूलेटेड इन्वर्टर, प्लस विथ मॉड्यूलेटेड इन्वर्टर। ओवरहेड कंडक्टर के कारण पोल को खिंचाव से बचाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला वायर को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? तो स्टे वायर। ओवरहेड कंडक्टर के कारण पोल को खिंचाव से बचाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला वायर क्या कहते हैं? स्टे वायर कहते हैं उस वायर को। सिंगल कोर केबल के पैरावैद्युत में अधिकतम और न्यूनतम प्रतिबल स्ट्रेस क्रमशः अधिकतम मतलब जी मैक्सिमम, इसका वैल्यू कितना दिया है आपको? 50 kV पर सेंटीमीटर, और जी मिनिमम इसका वैल्यू दिया है आपका ये। ठीक है, अब देखिए, यदि कंडक्टर का व्यास, अगर व्यास दिया है, व्यास को डी से डिनोट करते हैं, तो व्यास दिया है कितना? 2.5 सेंटीमीटर। तो इंसुलेशन की मोटाई निकालना है आपको। तो देखिए, जी मैक्स, ठीक है, बाय जी मिनिमम, ये इसका वैल्यू कितना दिया है? ये आपका है, होता है फार्मूला से डी बाय क्या? स्मॉल डी। ठीक है, आपको थिकनेस जो होता है डी, अब देखिए ये जो स्मॉल डी तो आपका दिया है, कैपिटल डी आपको निकालना है। तो क्या करेंगे? कैपिटल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए, कैपिटल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी मैक्स। ठीक है, अब मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? स्मॉल डी बाय क्या हो जाएगा आपका? स्मॉल डी बाय जी मिनिमम, ये हो जाएगा आपका। तो अब देखिए इससे कितना आएगा आपको? जी मैक्सिमम आपको कितना दिया हुआ था? 50, जी मिनिमम 10, गुने डी कितना है? 2.5। तो 50 से 10 पंचे 50, अब कितना होगा? 25 पंचे 125, 12.5 आ जाएगा यहाँ से सेंटीमीटर। ठीक है, अब इंसुलेशन हमको निकालना है, इंसुलेशन थिकनेस निकालना है, जो मोटाई जो है उसका, इंसुलेशन की मोटाई, तो थिकनेस निकालना है। तो इंसुलेशन थिकनेस इक्वल टू होता है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई 2। तो ये कितना था? कैपिटल डी आपका कितना है? 12.5 माइनस कितना होगा? 2.5 बाई 2। तो ये तो हमको क्या निकालना था? इंसुलेशन थिकनेस निकालना था। तो इंसुलेशन थिकनेस इक्वल टू क्या होगा? डी माइनस डी बाई 2। तो कितना डी निकला था? 12.5 माइनस 2.5
बाई टू, तो 10 बाई टू करेंगे तो कितना आएगा 5, तो 5 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलेशन, मोटर इंसुलेशन पेपर आर्मेचर कोर के प्रत्येक सिरे से आगे निकला होना चाहिए और यह स्लॉट लाइनर और वेटेज के बीच में प्रयुक्त किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? पैकिंग स्ट्रिप। पैकिंग स्ट्रिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैकिंग स्ट्रिप। कह रहा है कि उच्च वोल्टेज के ट्रांसमिशन में निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? उच्च वोल्टेज के ट्रांसमिशन में निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन का मतलब 33 केवी से ऊपर, तो इसमें प्रयोग किया जाता है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्मेचर की वाइंडिंग्स के इम्प्रेगनेशन के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग मटेरियल प्रयुक्त किए जाते हैं? तो ये किस प्रकार के इंसुलेटर प्रयुक्त किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं आपको बेकिंग वार्निश, बेकिंग वार्निश, बेकिंग वार्निश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्यूमिनेंस या प्रदीपन की इकाई क्या है? इल्यूमिनेंस या प्रदीपन की इकाई क्या है? तो ये लक्स होता है। क्या होता है? लक्स। कह रहा है 1500 आरपीएम पर चलता हुआ 2 पोल सिंक्रोनस जनरेटर की आवृत्ति ईएमएफ उत्पन्न करती है। कितनी आवृत्ति ईएमएफ में उत्पन्न करती है? तो एन एस इक्वल टू क्या होता है? आपको पता होगा फॉर्मूला 120 इंटू एफ बाई क्या? पी। अब देखिए एन एस कितना है आपका? 1500। ठीक है, पी कितना है आपका? पोल कितना था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 2 से। अब 120 से आप इसमें डिवाइड कर देंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 2 छक्के 12, 25 छक्के 150 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना आंसर हो जाएगा? 25 हर्ज। कितना हो जाएगा? 25 हर्ज आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर में 2 समांतरण वाइंडिंग्स प्रदान की जाती है जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर होती है? तो ये एक दूसरे से 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्रीज पर होती है। जैसे देखिए ये है आपका, आपको जब हम बात करेंगे इसका, ये आपका वोल्टेज है। क्या है? वोल्टेज है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा ये वेक्टर का संकेतन है, ये आपका हो गया। तो ये आई एम है। क्या है? आई एम प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका ये वाला, ये देखिए ये इसको और ये डायगोनली आपका इसका यहाँ पर आय है। क्या है? आय है। इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए। ठीक है, मिला दीजिएगा। ये एंगल जो है डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री पर होता है? तो 90 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज पर यह होता है। आई एम और आपूर्ति वोल्टेज के बीच का, आई एम ये है, आपूर्ति वोल्टेज ये है, तो ये 90 डिग्री पर होता है। कितने डिग्री पर? 90 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज पर। यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर मोटरिंग मोड में संचालित किया जाता है तो टॉर्क क्या होगा? स्लिप के सीधे अनुपातिक होता है। टॉर्क स्लिप के सीधे अनुपातिक होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी 132 केवी सिस्टम फेज की ग्राउंड कैपेसिटेंस 0.015 म्यूएफ है और इंडक्टेंस 6 हर्ज है। वोल्टेज सर्ज को हटाने के लिए सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट के साथ लगाए जाने वाले प्रतिरोध का मान आपसे कहा है निकालने के लिए। एल कितना दिया है आपको? तो 6 हर्ज इंडक्टेंस होता है ये। ठीक है, भी कितना है? वोल्टेज 130 2 केवी है। ठीक है, और कैपेसिटेंस जो आपका दिया हुआ है वो कितना दिया है? 0.015 म्यू एफ। ठीक है, अब ये दिया हुआ है। अब देखिए क्रिटिकल डैम्पिंग जो आर को से डिनोट करते हैं, क्रिटिकल डैम्पिंग लिखेंगे नहीं, ये देख लीजिए डायरेक्ट, क्रिटिकल डैम्पिंग को आर से डिनोट करते हैं। आर इक्वल टू होता है 0.5। ठीक है, इंटू एल बाई सी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए स्विचिंग वोल्टेज का बात करेंगे, एस भी स्विचिंग वोल्टेज, तो आई इंटू रूट अंडर एल बाई सी। अब देखिए ये 0.5 को अगर आप हटाएंगे तो 1/2 होगा, क्योंकि 10 नीचे में आएगा तो कट जाएगा, तो 1/2 और रूट अंडर एल बाई क्या होगा? सी होगा। अब देखिए 1/2 हो गया और रूट अंडर एल, एल का वैल्यू 6 है और 0.015 और 10 टू पावर क्या होगा? -6
इसको म्यू एफ को एफ में बदलेंगे तो। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 इंटू 20 किलो क्या आएगा, ओम आएगा। क्योंकि ये देखिए ये 10 के पावर 6 है तो ये आपका ऊपर में चल जाएगा, ठीक है। ये तो 10 के पावर 6 है तो 10 के पावर 3 आ जाएगा बाहर, और ये 6 को काटिएगा 15 से तो ये आ जाएगा, तो ये 20 आ जाएगा, तो यहाँ से 10 हो जाएगा। तो 10 क्या है, 10 के किलो ओम, 10 किलो ओम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी जनरेटर में इनपुट की प्रकृति क्या होती है। डीसी जनरेटर में इनपुट की प्रकृति क्या होती है, तो ये आंतरिक शक्ति क्या होती है, आंतरिक शक्ति। फीडर में वोल्टेज ड्रॉप किससे मुक्त होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप जो होता है ग्राउंडिंग्स का प्रकार से मुक्त होता है। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि दिए गए कथनों में जल विद्युत उत्पादन प्रणाली के संबंध में सही विकल्प को चुने, सही विकल्प को चुने। कह रहा है कि सर्च टैंक का मुख्य कार्य पेन स्टॉक में पानी के टंकन प्रभाव को कम करना, सही है ये। तो सर्च टैंक का वही काम होता है कि पेन स्टॉक में पानी के टंकन प्रभाव को कम करता है। पेन स्टॉक प्रवेश क्रिया से और फोरवे से टरबाइन तक पानी लेने के लिए एक नाली प्रणाली है, ये भी आपका सही है। तो क्या होगा, एक भी सही दो भी सही। इंजीनियरिंग ड्राइंग में डैश रेखाएं क्या प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में डैश रेखाएं क्या प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये प्रतिनिधित्व करते हैं आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में डैश रेखाएं छिपे हुए किनारे का, छिपे हुए किनारे का। 10 मीटर और कितना इंटू 4 मीटर आकार का एक कमरा 150 वाट के 10 लैंप्स द्वारा प्रकाशयुक्त किया जाता है। प्रत्येक लैंप MSCP 300 है और डिप्रिसिएशन फैक्टर 0.8 या यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.5 मान फर्श लगभग उत्पादित औसत प्रकाश कितना होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए ये पूछा है। अब देखिए यहाँ से एरिया आप निकालोगे इसका तो 10 चौक 40 मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको MS जो है MSCP कितना दिया है, ये 300 दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत। यूटिलाइजेशन फैक्टर UF बोलते हैं उसको 0.5 दिया है। DF जो है डिफरेंशिएशन फैक्टर 0.8 दिया है। नंबर ऑफ लैंप्स कितना दिया है आपको, नंबर ऑफ लैंप 10 है। अब देखिए ये जो कार्यतल पर प्रतिदीप्ति होता है उसका फार्मूला जो होता है कार्यतल पर प्रतिदीप्ति इसका फार्मूला जो होता है आपका MSCP मैक्सिमम सप्लाई जो होता है आपका CP इंटू 4 पाई इंटू N, ठीक है, नंबर ऑफ लाइन बाय एरिया, नंबर ऑफ लैंप बाय एरिया। अब देखिए ये कितना था MSCP, ये 300 था। इसके बाद देखिए 4 पाई, इसके बाद आपका 10 है नंबर ऑफ लैंप, आई को बाई कितना एरिया आपको 40 निकला था, ये से ये कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 300 क्या आ गया आपको, पाई आ गया। अब 300 पाई है, इसको हम क्या करेंगे, 300 पाई है तो पाई को 22 बाई अगर 7 करते हैं हम, कितना करते हैं 7 करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7 तिया 21 3 तिया 900, अगर लगभग 900 के बराबर, तो 900 के बराबर लगभग कौन सा है 942 लक्स, ठीक है। आगे देखिए एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं था इसमें, लगभग में ही आता। बोर्ड पर जो आपका बोर्ड पर ड्राइंग शीट को स्थिर करने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता है, किसको प्रयुक्त हम नहीं करते हैं, तो हम किसको प्रयुक्त नहीं करते हैं, धागे को प्रयुक्त नहीं करते हैं। ड्राइंग पिंस का करते हैं, चिपकाने वाले टेप्स का करते हैं, क्लिप्स का करते हैं, पर धागे का नहीं करते हैं। थर्मल पावर प्लांट में टरबाइन की स्थिति पोजीशन क्या है, कह रहा है कि थर्मल पावर प्लांट में टरबाइन की स्थिति पोजीशन क्या है, तो बॉयलर और जनरेटर के बीच में होता है, बॉयलर और जनरेटर के बीच में होता है। घरेलू विद्युत उपकरण ज्यादातर किस वोल्टेज पर काम करते हैं, तो किस वोल्टेज पर काम करते हैं ज्यादातर, तो 230 वोल्टेज पर, 230 वोल्टेज पर। कह रहा है कि एक ट्रांसमिशन लाइन का मुख्य कंपोनेंट्स निम्नलिखित में से कौन से हैं, मुख्य कंपोनेंट निम्नलिखित में से कौन से हैं, कंडक्टर, ट्रांसफार्मर और सपोर्टिंग टावर, कंडक्टर, ट्रांसफार्मर और सपोर्टिंग टावर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वाइंडिंग का इस्तेमाल आजकल डीसी मशीनों में नहीं किया जाता है, डीसी मशीनों में किस प्रकार का वाइंडिंग का इस्तेमाल आजकल नहीं किया जाता है, तो ये नहीं किया जाता है किस प्रकार के वाइंडिंग का,
तो ये नहीं किया जाता है आपका ये ग्रे में रिंग वाइंडिंग का, ग्रे में रिंग वाइंडिंग का। खिलौने में निम्न में से कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? तो खिलौना में प्रयोग किया जाता है शेडेड पोल मोटर, शेडेड पोल मोटर। निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। सिंक्रोनस मोटर में इस्तेमाल होने वाले शॉर्ट पिच वाइंडिंग विकृत हार्मोनिक्स को कम करता है। आपका देखिए ये आपका गलत है, कम नहीं करता है। सिंक्रोनस मोटर में इस्तेमाल होने वाले शॉर्ट पिच वाइंडिंग के लिए कम ओवर हैंग कॉपर की जरूरत होती है, इसलिए सस्ते होते हैं। ये भी आपका गलत है, दोनों का दोनों गलत है, इसका बी आंसर हो जाएगा। भारी लोड उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले होइस्ट क्रेन में आमतौर पर निम्न में से किस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का। भारी लोड उठाने वाले क्रेन में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसी एक वर्कशॉप में 5 एचपी जब भी दिया हो तो इसको पहले वाट में आप बदल दीजिए, कहीं भी क्वेश्चन दिख जाए इसको बदल दीजिए, 746 वाट हो जाएगा। और 415 वोल्ट, ठीक है, वोल्ट कितना है आपका 415 है। 3 फेज मोटर लगाया गया है, फेज कितना है आपका 3 है, फेज कितना है आपका 3 फेज है, ठीक है। इस मोटर के लिए निम्न में से किस डिस्कनेक्टिंग स्विच का चयन किया जाना चाहिए? मान लीजिए कि दक्षता 85% और पावर फैक्टर क्या है 0.8 है, ठीक है। दक्षता आपका n = 85% और पावर फैक्टर आपका क्या है, पावर फैक्टर आपका 0.8 है, ठीक है। अब देखिए पहले अगर हम आई रन निकालते हैं, आई रन मतलब रनिंग करेंट, तो रेटेड पावर जो होता है आरपी, रेटेड पावर बाय √3 इंटू वोल्टेज इंटू पीएफ इंटू एफिशिएंसी, पावर फैक्टर इंटू एफिशिएंसी, ये होता है, ठीक है। इसके रेटेड पावर बाय √3 इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर इंटू एफिशिएंसी होता है, ठीक है। तब ये निकालते हैं। अब इसके बाद अगर हम ये निकाले आई स्टार्ट जो हमको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 इंटू क्या होगा, 3 इंटू आयरन मतलब क्या रनिंग करंट, ये निकालेंगे। तो 3 इंटू आयरन कितना है आपका, देखिए 3 इंटू 5 इंटू कितना था 746 बाई √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 इंटू 415 वोल्ट और इंटू 0.8, आप परसेंटेज को बदलेंगे तो कितना होगा 0.85 होगा। इस सारे को कैंसिलेशन करेंगे तो 60 एम्पियर आएगा। तो 60 एम्पियर आपको किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका 63 एम्पियर आपके ऑप्शन किस में है, तो ये ऑप्शन आपका है कितना डी में, ठीक है, किस में है डी में है। लेकिन 415 वोल्ट है, तो 415 वोल्ट तो है नहीं, ये इसको ये बना दीजिए 63 एम्पियर हो जाएगा, 63 एम्पियर हो जाएगा उसका, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन 32 नहीं है 63 है। विद्युत ड्राइव्स के 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन में निम्न में से किस क्वाड्रेंट में रिवर्स मोटरिंग ऑपरेशन होता है? तो तीसरा क्वाड्रेंट में रिवर्स मोटरिंग ऑपरेशन होता है। सिंक्रोनस गति के लगभग 75% गति से अपकेंद्री स्विच ऑक्सिलरी वाइंडिंग को लाइन सप्लाई आपूर्ति से अलग कर देता है, पर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर निम्न में से किस पर चलती है? सिंक्रोनस गति के लगभग 75% गति से अपकेंद्री स्विच ऑक्सिलरी वाइंडिंग को लाइन सप्लाई आपूर्ति से अलग कर देता है, पर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर निम्न में से किस पर चलती है? तो ये किस पर चलती है, तो ये चलेगी आपका, ये किस पर चलेगी, तो रनिंग वाइंडिंग पर। 3 फेज इंडक्शन मोटर किसके सिद्धांत पर काम करती है? तो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर। ऑल्टरनेटर में डंपर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो डंपर वाइंडिंग उद्देश्य का प्रयोग करने का उद्देश्य होता है हंटिंग प्रभाव को कम करना। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर, कौन सा 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है, यह आपका सही है, तो सेल्फ स्टार्टिंग होता है। कम्यूटेटर और बर्सन न होने के कारण आर्मेचर प्रतिक्रिया
कम और स्पार्किंग जिससे चिरंगारी निकलती है, ये भी आपका सही है। कह रहा है कि निर्माण और गैर किफायती होता है, ये गलत है, गैर किफायती नहीं होता है। रख रखाव में आसान होता है, तो रख रखाव में भी आसान होता है। निर्माण में किफायती और मजबूत होता है, हाँ किफायती और मजबूत होता है। सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, ये भी गलत है आपका, तो कौन हो जाएगा? 1 2 4 5, 1 2 4 5 आपका बी नंबर ऑप्शन। विद्युत उत्पादन संयंत्र में बिजली हमेशा इस पर उत्पन्न होती है, किस पर उत्पन्न होती है बिजली हमेशा? तो नियत आवृत्ति और स्थिर वोल्टेज पर। एक ऑटो ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग होती है, एक वाइंडिंग होती है। एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में किस माध्यम से अंतरित होती है? किस माध्यम से अंतरित होती है? तो चुंबकीय फ्लक्स माध्यम से। 230 वोल्टेज डीसी सीरीज मोटर को 230 वोल्टेज एसी आपूर्ति से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो मोटर कम दक्षता से और अधिक स्पार्किंग के साथ चलेगा। विद्युत संयंत्र के अर्थशास्त्र में प्रयुक्त वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि विधि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सिकिंग फंड विधि, सिकिंग फंड विधि के नाम से। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का उपयोग करने से उपकरणों को निम्नलिखित में से कौन सा लाभ होता है? कौन सा लाभ होता है? रख रखाव की लागत में कमी आती है। अब हिंदी स्टार्ट हो रहा है। हिंदी में देखिए दिग्भ्रम उदाहरण है, तो देखिए दिग्भ्रम होता है दिक जोड़ भ्रम, दिक जोड़ भ्रम होता है। अब देखिए दिक में जहां पर क आएगा तो व्यंजन संधि कहलाएगा, तो व्यंजन संधि सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी है ये सारा। चक्रपाणी, चक्रपाणी किसको बोलते हैं? चक्र को धारण करने वाला। सुलोचना, जिसको लोचना, तो ये चंद्रभाल, सब क्या है? अनेक शब्द का एक शब्द है, इसीलिए क्या होगा? बहुव्रीहि समास। उत्थान का क्या होगा? विलोम क्या होगा? तो उत्थान का विलोम होता है पतन, पतन, पतन। उत्थान मतलब एकदम विकास करना, पतन मतलब नीचे गिर जाना। मीनाक्षी का पर्यायवाची क्या है? तो मीनाक्षी पर्यायवाची है दुर्गा का, दुर्गा माता का पर्यायवाची क्या है? मीनाक्षी है। दुर्गा माता का पर्यायवाची मीनाक्षी है। रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है। ईश्वर को मानने वालों को क्या बोलते हैं? आस्तिक। क्या बोलते हैं? आस्तिक। 56 देखिए, चिराग तले अंधेरा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? उपयुक्त अर्थ क्या है? चिराग तले अंधेरा, इसका मतलब होता है निकट के दोस्त को न देख पाना। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो ये संप्रदान कारक। को के लिए क्या होता है? संप्रदान कारक। पुस्तक, बहन को, बहन को, तो बहन के लिए पुस्तक देता है, तो क्या होगा? संप्रदान कारक। संग्राम में उपसर्ग क्या है? देखिए जहां पर भी ऐसे है इसका मतलब समझिए ये सम है, सम है। सम कहाँ पर है? बी नंबर ऑप्शन में। जैसे संस्कृत का सम, जो कृति संस्कृत, ऐसे ही। करा कि दीव साव शान का समय, मेघमय आसमान से उतरी है, वह संध्या सुंदरी पड़ी सी, धीरे धीरे धीरे। इन पंक्तियों का में कौन सा अलंकार है? तो ये देखिए ये अलंकार है आपका मानवीकरण। क्या है? मानवीकरण है। मतलब देखिए इसमें मानव का सुंदर सी परी उतरी है, मानव जैसा बात कर रहा है, तो मानवीकरण। जय दर्द, जय दर्द बध किसकी रचना है? तो जय दर्द बध रचना है मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त लिखा है जय दर्द बध। चलिए रीजनिंग देखिए, कड़ा की परीक्षा निरीक्षक से संबंधित है, तो चुनाव किससे? पर्यवेक्षक से, ऑब्जर्वेटर, ऑब्जर्वेटर, ऑब्जर्वर से संबंधित है। कड़ा की पी क्यू का भाई है, पी क्या है? क्यू का भाई है, भाई है। एस पी का पिता है, एस जो है आपका पी का क्या है? पिता है। अब कह रहा है कि आर एस का भाई है, आर जो है एस का भाई है, ठीक है। यदि टी आर की माता है, टी जो है आर की माता, टी जो है आर की माता है, ठीक है, तो पी टी से किस प्रकार संबंधित होगा? पी 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 क्या लगेगा? टी का, तब पी लगेगा क्या? पी टी से, तो पी पोता लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा? पोता। जनरेशन गैप पर बेस्ट था। नीचे दिए घन के 3 अवस्था दर्शाई गई है, चार के विपरीत, चार के विपरीत कौन सा होगा?
ये आपसे पूछा है। तो देखिए 4 के साथ जो दिखेगा उसका विपरीत नहीं होगा, तो 5 और 2 ऑप्शन में होगा ही नहीं। इसके बाद देखिए 6 और 3 भी नहीं होगा। तो बचा अब क्या, इसमें से क्या बच रहा है जो हो सकता है? तो एक ही 3 भी खत्म, 6 भी खत्म, तो बचा क्या? ओनली 1। तो 4 का अपोजिट 1 होगा। ये तो आपको आसान रहेगा तो ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो आपको साइकिलिंग करना पड़ेगा। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, देख लीजिए आपका। करेक्ट, डी का एफ लिखा गया। तो डी 4 पर होता है, 6 पर होता है, 6 के बाद 8 पर, 8 के बाद 10 पर, तो अगला 12 पर होगा। 12 पर कौन है? एल है। देखिए 2 में एल है, इसमें और इसमें। अब लास्ट वाला में जेड है, वाई है। अब लास्ट को चेक कर लीजिए। देखिए एम है 13 नंबर पर, ये स्पीड बढ़ाने के लिए है। 16 पर है, 19 पर होता है एस, और 23 पर 22 पर होता है भी। तो 13 3 16 3 15, 16 3 19 3 22, 22 3 कितना होगा? 25, 25 पर क्या होता है? वाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। देखिए कह रहा है कि माइनस का अर्ध भागा है। और देखिए माइनस चेक कर लीजिए, इसमें माइनस यहाँ है लेकिन 9 से 4 भाग लगेगा नहीं है, परफेक्ट नंबर है, यहाँ डेसिमल में है नहीं। ये आपको प्रैक्टिस करते करते स्पीड आएगा। जैसे हम लोग रीजनिंग बना देंगे तो स्पीड में बनाते हैं प्रैक्टिस के चलते। देखिए यहाँ 9 में 4 से भाग लगेगा नहीं, डेसिमल में आंसर है नहीं, है गया। अब देखिए 6 में 4 से लगाइएगा तो ये भी डेसिमल में आ जाएगा, डेसिमल में है नहीं आंसर, ये भी गया। ये दोनों तो होगा नहीं। यहाँ देखिए इसके बाद आप देखिए फिर माइनस, 3 में 2 से 1.5 आएगा, ये भी डेसिमल है नहीं। अब यहाँ देखिए तो यहाँ 2 में अगर 5 से भाग लगाते हैं तो 5 आएगा, 2 में 10 से लगाते हैं तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। बनाना भी नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट फास्ट कर सकते हैं, सुपर फास्ट की तरह। आगे देखिए आंसर, ऐसे चेक करने में आपको टाइम लग जाएगा। देखिए कहा है क्या, देखिए इसमें कहा है क्या, मोहन रोहन से लंबा है। मोहन किससे? रोहन से लंबा है। और फरहान से ठिगना है, ठिगना मतलब छोटा, फरहान से छोटा है मोहन। कानन मोहन से, कानन मोहन से ठिगना है। मोहन से ठिगना है कौन? कानन। इसका मतलब कानन यहाँ होना चाहिए। देखिए लेकिन रोहन से लंबा है, इसका मतलब कानन यहीं पर बीच में होगा। अब कह रहा है लेकिन वह रोहन से लंबा है। शंकर, रोहन और फरहान दोनों से लंबा है शंकर, तो शंकर तो सबसे लंबा हो गया आंसर। देखिए कह रहा है कि सभी स्टील, सभी जो स्टील है वो आपका आयरन है, ठीक है। अब कोई भी आयरन क्या है? सॉलिड नहीं है, ये पूछा आपसे। तो देखिए कोई भी आयरन सॉलिड नहीं है, तो इसका मतलब आयरन नहीं, और बापे जब सॉलिड नहीं है तो बेटा स्टील कहाँ से सॉलिड होगा? तो ये आपका सही है। कुछ लोहा स्टील है। देखिए सारा का सारा बेटा बाप बन गया, तो सारा का कुछ बाप तो बेटा भी होगा ना, तो ये आपका सही है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन होगा इसका? ऑप्शन हो जाएगा आपका दोनों सही है। कौन सा? सी नंबर। देखिए ये आपको क्यूब स्क्वायर ये सब पावर याद रखना चाहिए। 3 का 5 होता है 343, ठीक है। आप 5 का 5 निकालेंगे 25, 5 125, 125 5 625, 625 5 3125, आपका 3125 आंसर हो जाएगा। देखिए 67 आपका हो गया, 69 नंबर। ये देखिए इसका, इसमें देखिए आपका कैसे निकलेगा। देखिए ये 5 के बाद 10 किया है, 10 के बाद 8, लेकिन यहाँ से आप देखिए 30 में से 32 में से 2 गया तो 30, 10 में से 2 गया तो 8, तो अगला नंबर इसके में से 2 जाएगा तो 178 होगा। लेकिन ये आपका परफेक्ट यहाँ नहीं दिया है, यहाँ दुगुना कर दिया है, ये आपका गलत है। लेकिन ये ऑप्शन और ये आंसर हो जाएगा इसका। 70 नंबर क्वेश्चन। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, जो इसमें से क्या कौन सा इसका आंसर होगा। देखिए इसमें से आंसर कैसे होगा, देखिए आप देख लीजिए। ये 4 3 दूना कितना हुआ? 6, 4 दूना 8, 8 6 कितना? 14। इसको इसको गुना, इसको इसको गुना का जोड़। देखिए 6 चौक 24, अब 5 चौका 20, 20 और 24 कितना हो गया? 44। ऐसे ही किया कीजिए इसको, 5 सते 35 और 7 दूना 14, 35 और 14 कितना हो जाएगा? 49, 49 नंबर ऑप्शन सी। चलिए जीके देखते हैं, जीके आ गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने जेल में महाकाव्य गीता रहस्य लिखा था? आपको लोकमान्य तिलक। गीता रहस्य कौन लिखा था? लोकमान्य तिलक। भगवान राम पर आधारित भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे रामानंद, राम पर आधारित रामानंद। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो द विनर्स माइंडसेट पुस्तक का विमोचन सेन वाटसन ने किया था, सेन वाटसन ने। बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? तो ओपेनहाइमर, ओपेनहाइमर। भारतीय वायुसेना में शामिल अस्त्र MK-1 मिसाइल का निर्माता कौन है? तो ये निर्माता है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। MK-1
अस्त्र मिसाइल का निर्माता कौन है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड, जो वायुसेना में शामिल है, भारतीय वायुसेना में। उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण का क्या अभिप्राय है? प्रमाणित करना या जानकारी देना, प्रमाणित करना या जानकारी देना। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालयों के की आधिकारिक भाषा होगी? तो ये अनुच्छेद है आपका 348 का 1, 348 का 1, कौन सा? बी नंबर ऑप्शन, 348 का 1, सभी हाईकोर्ट में अंग्रेजी आधिकारिक भाषा होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? अनुच्छेद किसमें 30 में किन अल्पसंख्यकों का उद्देश्य है? भाषाई और धार्मिक, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक का। ओजोन परत मुक्तक जहां अवस्थित रहती है वह क्या है? तो वो है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको समताप मंडल कहते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में अंचार झील है? अंचार झील आपका जम्मू कश्मीर राज्य में। अंचार झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में। सफिक्स का साइनोनिम्स क्या होगा? सफिक्स मतलब क्या होता है? जो सफिक्स का मतलब होता है जुड़ना, तो जुड़ेगा कौन? एडिशन। सफिक्स मतलब जो पीछे से जुड़ता है, और प्रीफिक्स मतलब जो पहले जुड़ता है। ठीक है, देखिए ये देखिए, अगर आपसे पूछे कहीं भी जो इस टाइप का क्वेश्चन और इसमें पूछे गलती कौन है, तो वन ऑफ द टेररिस्ट, इस टेररिस्ट के हिसाब से तो आर सही है, लेकिन टेररिस्ट को मत देखिएगा, इसमें वन को देखिए, वन के हिसाब से वन ईज होता है, इसलिए आपका आंसर कौन सा गलती हो जाएगा? ये सी नंबर। अराउंड 60 बैंड्स कलरफुल took part in the नोटिंग हिल्स कार्निवल। ये है आपका, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा है, तो इसमें क्या होगा? देखिए, तो कह रहा है अराउंड 60 बैंड्स कलरफुल, तो ये कलरफुल क्या आएगा? जो कार्निवल फेस्टिवल होता है उसमें पार्टिसिपेट लेने के लिए, तो कस्टम्स होगा, रीति रिवाज। अराउंड 60 बैंड्स कलरफुल, रीति रिवाज जो पार्ट ले रहा है, भाग ले रहा है किसमें? नोटिंग हिल्स कार्निवल फेस्टिवल में, तो क्या हो जाएगा? कस्टम्स, रीति रिवाज। करा है नोट वंस कप ऑफ टी, इसका फ्रेज क्या होगा? तो इसका फ्रेज होता है नोट वंस चॉइस और प्रेफरेंस, किसी का प्रॉपर चॉइस और प्रेफरेंस का वैल्यू नहीं देना, वो होता है। तो ये कौन सा ऑप्शन में है आपका? ये आपका किसमें है? नोट वंस चॉइस और प्रेफरेंस, इस किसका होता है? नोट वंस कप ऑफ टी का मुहावरा का फ्रेज का मतलब होता है। कह रहा है कि एन ओल्ड अनमैरिड वुमैन, ओल्ड अनमैरिड वुमैन के लिए कौन होता है? स्पिंस्टर। और अगर स्पिंस्टर मतलब होता है कुंवारी, कुंवारी लेडीज के लिए होता है। अगर बैचलर किसके लिए? कुमारा लड़के के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे? बैचलर थे पूरे जीवन में। अटल बिहारी वाजपेयी वाज क्या? बैचलर। एंड लता मंगेशकर वाज स्पिंस्टर, कुमारी थी। कह रहा है ग्राफिक्स मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन पैकेज का एक उदाहरण है, कौन सा? तो ये होता है आपका कोरेलड्रा, कोरेलड्रा ग्राफिक्स मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन पैकेज का एक उदाहरण है। ये आपका कंप्यूटर आ गया। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, करा एमएस वर्ड 2007 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? ओरिएंटेशन का, पेज ओरिएंटेशन के नाम से जानते हैं उसको। किसी वाक्य में शब्द के बीच रिक्त स्थान स्पेस को छोड़ते हुए केवल शब्दों को रेखांकित करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या दबाते हैं? कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्लू, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्लू। निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की एमएस वर्ड में एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट विंडोज खुलता है? कंट्रोल प्लस एन। वर्ड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत गलतियों को अपने आप ठीक करने वाला फंक्शन कहलाता है ऑटो करेक्ट। एमएस एक्सेल फाइल को कहा जाता है वर्कबुक। एमएस एक्सेल फाइल को कहा जाता है वर्कबुक, वर्कबुक कहा जाता है एमएस एक्सेल फाइल को। एक्सेल में एक सेल में रखे गए छोटे चार्ट को कहा जाता है, एक सेल में रखे छोटे चार्ट को कहा जाता है, जिसको कहा जाता है स्पार्क लाइंस, स्पार्क लाइंस। एमएस एक्सेल में एक सेल में रखे गए छोटे चार्ट को कहा जाता है स्पार्क लाइंस।
एक्सेल में पूरी वर्कशीट को निम्नलिखित द्वारा सेलेक्ट किया जा सकता है। पूरी वर्कशीट को किसके द्वारा आप सेलेक्ट कर सकते हैं? तो सेलेक्ट कर सकते हैं किसके द्वारा? कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार के द्वारा। कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक स्लाइड का चयन करके और कंट्रोल डी दबाने पर क्या होगा? तो कंट्रोल डी दबाने पर स्लाइड का डुप्लीकेट बनेगा। स्लाइड का डुप्लीकेट बनेगा। एक ब्लैक स्लाइड क्या दर्शाती है? एक ब्लैक स्लाइड क्या दर्शाती है? तो ये प्रस्तुति का अंत दर्शाती है। HTML में वेब पेज विकसित करने के लिए सर्वाधिक विस्तृत रूप से प्रयोग की जाने वाले संकेतक मार्कअप भाषा है। HTML में कुछ मूलभूत टैग होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस प्रकार का मूलभूत टैग नहीं है? तो कौन सा? होम विकल्प उस प्रकार का मूलभूत टैग नहीं है। हेडिंग, पैराग्राफ और लाइन ब्रेक है। वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ताओं को जानकारी के बिना उसकी गलतियों को ट्रैक करता है कहलाता है स्पाईवेयर। वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ताओं के जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है कहलाता है स्पाईवेयर। वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ताओं के जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है क्या कहलाता है? स्पाईवेयर। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटिंग यह टेस्ट करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका उदाहरण है? तो ये इनपुट डिवाइस का है। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।